साधु के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये नहीं, हम भगवत मार्ग के पथिक, हमारा कोई भी बाहरी शारीरिक नाटक ऐसा नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आज आचार्यों गुरुजनों के चरणों में बैठ करके साधुता का भाव नहीं। लाल कपड़ा हो या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया माकुआ तेल लगा के ऐसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो, कहा जाता साधु। पहने पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु। साधु पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु। बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। संत परिपाटी देखो, संतों की मर्यादा देखो, संतों के चरणों में बैठकर जो साधुता सीखी जाती है वो कब हुआ? इसलिए यत चित्तात्मा भगवान कह रहे हैं, यत चित्तात्मा। बहुत अच्छे से समझ लो, संसार में जब तक शरीर के भोगने की कोई भी आशा रहेगी तो साधुता नहीं टिक पाएगी। बहुत इसे धैर्यपूर्वक, सांसारिक इच्छा, सांसारिक भोगों की चाह, इससे तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर और इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के जो आचरण किया जाता है वो निश्चित अपवित्र है और वो अधर्म होगा और वो गालियां दिलवाने वाला ही होगा। श्रद्धा उपजाना बहुत कठिन होता है भाई, बहुत कठिन होता है। नास्तिक के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना, विषयी पुरुष के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना और नष्ट करना एक क्षण की बात होती है। जन्म जन्मांतरों की सुकृत एकत्रित होने पर श्रद्धा होती है और एक चेष्टा पूरी लाखों की श्रद्धा नष्ट कर देगी। लाखों का मंगल करने का पाप लगेगा उसको और वो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए साधु वेश में बहुत होश में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे लोग करते तो खिलवाड़ नहीं, सारी जिम्मेवारी है आपकी। ऐसे कर दिया तो जिम्मेवारी है, उनकी श्रद्धा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया। उनके कल्याण की तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं कि तुम स्वामी बन गए तो जो मनावे सो आचरण करो, ऐसा नहीं है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सिद्ध पुरुष के वश में होता है। साधक को चाहिए कि इनके वश में होकर कोई कार्य ना करे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुतों की निंदा होगी या बहुतों की प्रशंसा होगी। ये बात ध्यान रखना है। केवल अपना जीवन होता तो कोई बात नहीं है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई या पिट गए या जो भी हो गया सब हो गया। आज तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट और लाखों श्रद्धा। अगर एक भी त्रुटि तो लाखों की श्रद्धा और पूज्य जनों का अपमान घोर नरक पहुंचा देगा, दुर्गति करवा देगा। त्यक्त सर्व परिग्रहा, जो सिद्ध पुरुष होता है उस शरीर को ही अपना नहीं मानता तो और परिग्रह की बात क्या है। सब सन्यासी हो जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके जो भगवान के परायण है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सन्यासी है। जो मन का निसंकल्प और वाणी का मौन दंड और शरीर का निष्कर्म संयम पूर्वक, अगर ये दंड नहीं तो किस बात का सन्यासी। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निष्क्रिय, ये सन्यास धर्म का स्वरूप है। तो निष्क्रिय 2 प्रकार से होता है, एक जो कर्म का त्यागी होता है, एक होता है कर्म समर्पण करने वाला। भक्त कर्म समर्पण करने वाला सन्यासी होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब प्रकार के भोग संग्रह सामग्री का अपनापन भाव ना रखना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। विरक्ति में तो जो हमारे पास मिला है वो साधु सेवा, भगवत सेवा के लिए मिला हुआ भगवत
प्रदत्त वस्तु है, अपना अधिकार नहीं, अपने नौकर हैं, सेवक हैं, सिर्फ सेवा। अगर अपने सुख के लिए किसी सामग्री का संग्रह कर लिया जाए, अपने भोग की बात वस्तु मान ली जाए, तो वो उसी की दुर्गति कर देगी, ध्यान रखना।